Hello students, good morning to all of you. Students, welcome to our EduFest चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, इससे पहले आपका जो वीडियो आया है अनुवाद का वो आप देखे हैं, अच्छी बात है। अब आगे हम लोग आज इस चैनल पर पैसेज जो आपका अनुच्छेद है अपठित गद्यांश उसको करने जा रहे हैं। अपठित गद्यांश स्टूडेंट 10 नंबर का आता है और ये 10 नंबर के गद्यांश में 4 तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि एकदम इजी है, इसका तो टोटल आंसर आपका पैसेज में मिल जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करना होता है, अपने शब्दों में आंसर देना होता है और जो कि नहीं कर पाते वो गलत हो जाता है आंसर, उसमें मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो इससे संबंधित हम आप बताएंगे सभी कमियों को कि कहाँ आपका दिक्कत होता है, कहाँ विभक्ति वचन कैसे चेंज करना होता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सिंपल पेपर से ये सब आएगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं किए हैं तो, और आइकन बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। और इसके पीडीएफ में शेयर करेंगे, उसमें टेलीग्राम चैनल है, उसमें लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को आप देखेंगे तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको इस चैनल इस पैराग्राफ का। चलिए, तो ये 10 नंबर का आता है, ठीक है, 10 मार्क्स। अपठित अवबोधन। अपठित जैसा कि आपको नाम से क्लियर है कि अपठित मतलब नहीं पढ़ा हुआ, आपके बुक में नहीं होता है। ये जो आपके एमसीबी है मेन कोर्स बुक, उसमें ये गद्यांश नहीं होता है, ये अपठित होता है, बाहर से होता है, कहीं से भी लिया जाता है। अपठित अवबोधन एक पैसेज होता है, पूरा पैराग्राफ होता है और इस पैराग्राफ में से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर आप पैराग्राफ में से देते हैं, अपने शब्दों में बदल कर देते हैं, बना कर देते हैं। तो देखते हैं कि पैसेज में क्या है अब आगे। लेकिन हाँ, इसके पहले देखिए आप लास्ट 20 डेज का है, 28 डेज का। सब्सक्राइब्ड 68.7%, नॉट सब्सक्राइब्ड है, और सब्सक्राइब्ड है 31.3%, बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को देखिए, बट इसको सब्सक्राइब भी कर लिए, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़े और आगे चैनल को देखते रहिए, ठीक है। लाइक करें वीडियो को इस चैनल पर। तो इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है अनुवाद का, हिंदी टू संस्कृत। इसमें आप कैसेट इसका वीडियो चल गया है आपके पास। पत्र लेखन, ये भी वीडियो बना हुआ है, आप देखे हैं, उसमें प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट। पत्र लेखन में जितना आप प्रैक्टिस करें अधिक से अधिक, वो आपको फ़ायदा होगा, उससे काम आएगा आपका। अनुवाद के भी 3 वीडियो बना है, इसके बाद भी अनुवाद का हम बनाए हैं वीडियो, और आप देखे हैं। अनुवाद को क्लियर कर लेंगे, कर्ता क्रिया का कैसे मेल होता है उससे संबंधित है। फिर आपका मैथ का भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ का। अब आज हम लोग ये क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। पठित अवबोधन, ये खंड क का 10 नंबर का है, ठीक है। देखिए खंड क, अपठित अवबोधन 10 मार्क्स। तो इसके लिए स्टूडेंट जान लीजिए कि आप जल्दबाजी में वर्क काम न करें, है ना। जल्दबाजी में क्या होता है, हम देखे हैं कि मैक्सिमम बस गद्यांश को नहीं पढ़ते हैं और आप सीधे आ जाते हैं प्रश्न में। प्रश्न देखते हैं और प्रश्न पढ़ने के बाद, जैसे यहाँ दिया है कालिदासेन विरचिता कति ग्रंथा, आप बहुत खुश होते हैं, अरे इसका तो आंसर है कालिदासेन कति ग्रंथा, यहाँ दिया हुआ है ना। देखिए कालिदास, यह है यहाँ पर कालिदासेन विरचिता सप्त ग्रंथा, यहाँ मिल गया आपको, और आप इसको आंसर कर देते हैं। ये रॉन्ग प्रोसेस है, गलत है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आंसर को, क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आप पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, पूरा पैसेज ठीक से पढ़िए क्या दिया है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो प्रश्न आता है उसका आंसर आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है, शुरू में लगता है कि यहीं पर इसका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लगता है कि हाँ ये आंसर है इसका, लेकिन सटीक आंसर उसका नीचे रहता है। सटीक आंसर, मान लीजिए एग्जाम्पल है, ये लाइन जो खींच रहे हैं एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि कोई आंसर नहीं है, तो जो आंसर आप यहाँ समझ रहे हैं कि होगा वो आंसर एक्चुअल में यहाँ होता है। तो ये गलती आप नहीं कर पाएंगे अगर पूरा पैसेज ठीक से एक बार पढ़े रहेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है ये, पढ़िए, ठीक है। पैसेज में देखेंगे कालिदास से लोकप्रियताया कारणम तस्य प्रसाद गुणयुक्ता
ललित प्रस्कृता शैली अस्ति, मैंने कालिदास की लोकप्रियता का कारण उनके अंदर गुण जो है वो प्रकृत शैली के कारण, उनकी शैली के कारण है। शब्द लाघव कालिदासस्य कलात्मक रुचे परिचायक अस्ति। पैसेज को केवल पढ़ लीजिए, हिंदी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चरित्र चित्रणे कालिदास अतीव पटु अस्ति, एक एक लाइन आपके दिमाग में बैठे रहना चाहिए। तस्य भाषा भावाश्च पात्रानुकूलौ तिष्ठतः कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। कालिदास समतेन तपसा प्रेम निर्मलम पुष्टम च भवति। कालिदासः उपमा प्रयोगे प्रसिद्धः अस्ति। कालिदासेन विरचिता सप्तग्रन्थाः सन्ति कुमारसंभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ना इस तरह से विक्रमोर्वशीयम था, अभिज्ञान शाकुंतलम चेति। एते अद्यासी जनानां हृदयान् सम्मोहयन्ति प्रेरयन्ति च। अभिज्ञान शाकुंतलम इव नाट्यकृति न अन्यत् अस्ति धरातले। कथ्यते च काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। ये पूरा आपका पैसेज हो गया, ठीक है। अब इस पैसेज के बाद आप प्रश्न में आइए। पहला प्रश्न देखिए, फर्स्ट प्रश्न है कालिदासेन विरचिता कति ग्रंथा सन्ति। अब आप पैसेज पढ़ चुके हैं, तो पैसेज पढ़ चुके हैं उससे आपको पता चल जाएगा तुरंत कि 7 वो ग्रंथ पढ़े थे, सप्त ग्रंथा, ठीक है। देखिए यहाँ पर है कालिदासेन विरचिता, देखिए सप्त ग्रंथा। तो आपको एक वर्ड में आंसर देना है, पूरा आंसर नहीं लिखना है। आप क्या करेंगे, सप्त बस केवल लिख देंगे। कति है, देखिए यहाँ पर कति, कति ग्रंथा, तो सप्त ग्रंथा पूरा लिख देंगे। सप्त लिख कर ग्रंथा भी लिख देंगे, सप्त ग्रंथा। केवल सप्त भी लिख सकते हैं, सप्त मैंने 7। सेकंड प्रश्न है कालिदास कस्मिन् प्रयोगे प्रसिद्ध अस्ति। कालिदास किसके प्रयोग में प्रसिद्ध हैं, तो इसके लिए आंसर देखिए कस्मिन् प्रयोगे प्रसिद्ध अस्ति। तो प्रसिद्ध अस्ति देखिए यहाँ पर उपमा है ना, उपमा प्रयोगे प्रसिद्ध अस्ति मिल रहा है। कालिदास देखिए यहाँ पर है कालिदास, ये उपमा प्रयोगे प्रसिद्ध अस्ति। आपको क्या लिखना है, उपमा, ये उपमा प्रयोगे। तो कस्मिन है तो आपको उपमा प्रयोगे करना है ना। कालिदास कस्मिन प्रयोगे तो उपमा प्रयोगे, प्रयोगे तो दिया ही है, उपमा। तीसरा है थर्ड क्वेश्चन चरित्र चित्रणे कह पटु अस्ति। चरित्र चित्रण में कौन पटु हैं, पटु माने वही कुशल। तो कह प्रश्न है कालिदास, इसका आंसर हो जाएगा। चरित्र चित्रणे कह पटु अस्ति, तो कालिदास। देखिए अतीव पटु अस्ति। चरित्र चित्रणे, यहाँ देखिए चरित्र चित्रणे, यह है आपका चरित्र चित्रणे कालिदास अतीव पटु अस्ति। पटु ये आपको प्रश्न में था, पटु। तो कह दिया हुआ, कह दिया है तो कालिदास। कौन पटु थे, तो कालिदास। आंसर हो गया कालिदास, ठीक है। नेक्स्ट तीनों प्रश्न हो गया, बट यहाँ ध्यान देंगे इसमें केवल 2 ही प्रश्न करना है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए प्रश्न द्वयम, आप तीनों प्रश्न का आंसर यदि आप दे भी देते हैं और उसमें से एक गलत होता है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 2 सही का मार्क्स मिलेगा, एक गलत का मार्क्स ही जुड़ेगा, ठीक है। सही वाला एक कट जाएगा आपका और एक गलत का मार्क्स उसमें। केवलम प्रश्न द्वयम, तो 2 ही प्रश्न का आंसर दीजिए, 3 का नहीं, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि ये संस्कृत में लिखा है, समझ में नहीं आ रहा आपका केवलम प्रश्न द्वयम, तो आप यहाँ से समझ लेंगे। देखिए 1 into 2, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो 1 into, अगर तीनों लिखना होता तो 1 into 3 लिखा रहता, 1 into 3 होता तो तीनों प्रश्न देते, लेकिन यहाँ 1 into 2 लिखा है तो 2 ही प्रश्न का आंसर आप देंगे, ठीक है। इसके बाद जैसा कभी हम बताए कि अगर तीनों का दे भी देते हैं और तीनों में से मान लीजिए आप तीनों का आंसर दे दिए हैं और तीनों में से फर्स्ट वाला ही गलत हो गया सपोज, तो आपको 2 नंबर मिलना चाहिए, 2 सही है आपका, लेकिन नहीं, आपका एक ये काउंट होगा और एक ये काउंट होगा, आपका एक ही नंबर मिलेगा, गलत भी आपको उसमें जोड़ाएगा चेक इन में। इसलिए आप जितना निर्देश दिया जा रहा है उतना ही दीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए 2 into 2, यहाँ भी केवलम प्रश्न द्वयम, 2 ही प्रश्न का आंसर देना है, 3 प्रश्न है, 3 में से एक छोड़ देना है। पहला प्रश्न देखेंगे इसका, फर्स्ट प्रश्न में कि महाकवि कालिदासेन विरचिता ग्रंथा के संति। के संति मतलब कौन हैं, तो जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के नाम आपको लिख देना है, ठीक है ना।
तो ये जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के नाम यहाँ से कालिदासेन अभिरचिता सप्त ग्रंथा सन्ति कुमार संभवम मेघदूतम रघुवंशम ऋतुसंहारम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम चेति। पूरा आंसर हो गया। पूर्ण वाक्य न है इसलिए पूरा आंसर देना इसका। सेकंड प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतल से विषय किम कथ्यते। अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में क्या कहा गया। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है उसमें। चूँकि ये अपठित है, बाहर से ही दिया जाता है ना, इसलिए आपके बुक में नहीं है, मेन कोर्स बुक में नहीं है कहानी। तो इसका आंसर आप अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में क्या कहा गया है तो यहाँ देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में यही कहा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम यो नाट्यकृति न अन्यद अस्ति धरातले कथ्यते च काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। यही बातें कही गई है अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। ठीक है, नेक्स्ट 2 हो गया। तीसरा, थर्ड प्रश्न, कालिदासस्य कलात्मन रुचे परिचायकः कः अस्ति। कलात्मक रुचि परिचायकः, कालिदास के कलात्मक रुचि के परिचायक क्या है। तो इसका आंसर देख लेंगे, कलात्मक रुचि परिचायकः कः अस्ति। तो यहाँ देखिए पैसेज में देख रहे हैं ऊपर में कलात्मक रुचि, ये देखिए मिल रहा है परिचायकः अस्ति। तो शब्द लाघवः, यहाँ से शुरू करेंगे आप। शब्द मेन आंसर यही है, शब्द लाघवः। 1 वर्ड अगर आंसर देना होता तो, लेकिन पूर्ण वाक्य में आंसर देना है तो शब्द लाघवः कालिदासस्य कलात्मक रुचि परिचायकः अस्ति। यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से तीनों प्रश्न ये भी हो गया। इसके बाद है अस्य अनुच्छेदस्य। देखिए तीसरा प्रश्न, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तकम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इसका शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक में क्लियर है कालिदास के बारे में है, तो महाकवि कालिदासः शीर्षक हो जाएगा। 1 नंबर का आता है ये छोड़ना नहीं चाहिए। शीर्षक में ध्यान रखेंगे कि या तो ये पैसेज के शुरू में दिया रहेगा या सबसे लास्ट में, ये 2 जगह रहता है। तो शुरू में देखिए यहाँ पर कालिदासस्य लोकप्रियताया कारणम तस्य प्रसाद गुणा ललित प्रकृति शैली च अस्ति। तो इसमें आपको कालिदास शुरू में ही दिया है, तो कालिदासस्य लोकप्रियता ये भी लिख सकते हैं, या हटा देना होगा, है ना। लोकप्रियता, कालिदासस्य लोकप्रियता अनुच्छेद का शीर्षक हो जाएगा। या केवल कालिदासः भी लिख सकते हैं, महाकवि कालिदासः, ये शीर्षक हुआ। ठीक है, अब आइए तीसरा में, जो कि सभी स्टूडेंट कहते हैं, जो आपको भाषा वाला है, यथा निर्देश उतरता है, निर्देशानुसार आंसर देना है। ठीक है ना। तो इसमें व्याकरण से रिलेटेड होता है, विशेष विशेषण विलोम पर्यायवाची ये सब पूछा जाता है। पहला प्रश्न इसका, रम्यम इति विशेषण पदस्य विशेष पदम गद्यांश से किम प्रयुक्तम। रम्यम, तो आप इसके लिए आंसर देखने के लिए रम्यम खोजेंगे, विशेषण पद के लिए विशेष पद पूछ रहा है। तो रम्यम विशेषण है। देखिए इति विशेषण पदस्य माने विशेषण पद के विशेष पदम आपसे पूछा गया है। तो विशेषण विशेष, जो विशेषण माने जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। आप पैसेज में रम्यम देखिए, रम्यम कहाँ है, और रम्यम के आसपास देखेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। रम्यम लोकप्रियता, कलात्मक रुचि परिचय का भाषा भावन का कालिदास प्रकृति रम्यम। देखिए कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। तो रम्यम यहाँ पर मिला, तो इसका विशेष क्या हो जाएगा, प्रकृति चित्रणम। प्रकृति चित्रणम ये आपका इसका विशेष्य हो गया, और रम्यम विशेषण है। ठीक है, इसका आंसर भी है, नीचे आपको आंसर दिखा देंगे। तो प्रकृति चित्रणम ये टिक हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, कुशल इत्यर्थे गद्यांश किम पदम प्रयुक्तम। कुशल मतलब पटु होता है। अब ये तो शब्दार्थ के रूप में आप याद रखिए कि कुशल मीन्स पटु होता है। तो ये पटु थे, पटु माने कुशल। ठीक है ना। कालिदास बहुत ही अतीव पटु, देखिए यहाँ पर है अतीव पटु, ये तो पटु माने कुशल होता है। तो इसका आंसर आप कर देंगे पटु, ऑप्शन में दिया हुआ है तो पटु हो जाएगा, इसमें सेकंड हो गया।
इसके बाद आपका थर्ड है प्रेरयांती इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। प्रेरयांती, देखिए यहाँ पर प्रेरयांती इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, आपसे क्या पूछा गया है, कर्तृपद, और ये प्रेरयंती क्या है, क्रियापद है, से लगा है तो का के की होता है, तो प्रेरयंती क्रियापद का कर्तृपद क्या है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप प्रेरयंती खोजेंगे पैसेज में, प्रेरयंती, देखिए प्रेरयंती पैसेज में देखिए मिल जाएगा आपको प्रेरयंती, ठीक है, मिला, देखिए यहाँ पर प्रेरयंती। तो एते अध्यासी जना नाम हृदयान सम्मोहयंती प्रेरयंती। एते माने ये सभी जो ग्रंथ हैं, सातों ग्रंथ हैं, वो एते, ये क्या सर्वनाम है, सातों ग्रंथों के जगह पर एते प्रयोग किया गया, तो यही क्रिया हो गया, कर्ता हो गया, सॉरी क्रिया, ये प्रेरयंती क्रिया है, इसका कर्ता एते हो गया, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में शुरू में कर्ता होता है, लास्ट में क्रिया, अंत में क्रिया। तो इसके लिए आप कर देंगे एते, ठीक है, एते 3 हो गया। इसके बाद चौथा, कितना आंसर देना था इसमें, केवलम प्रश्न त्रयम, है ना, 1 into 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 into 3 केवल 3 प्रश्न, 3 तो हो गया, लेकिन हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी चारों हम करेंगे। चौथा में क्या है, तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तस्य किसके लिए प्रयोग किया गया, तस्मै, तो तस्य इसमें देख लेंगे, तस्य मिल जाएगा आपको पैसेज में। तस्य देखिए तस्य किसके लिए प्रयोग किया गया है, तस्य भाषा, देख रहे हैं यहाँ पर, ये तस्य भाषा भावस्य पात्रानुकूलौ तिष्ठतः। तस्य माने उनका, किसका, तो कालिदास का। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है, कालिदास के लिए ना, तस्य भाषा, तो तस्य इति सर्वनाम पदम कालिदासाय, ये हो जाएगा आपका आंसर, कालिदासाय, ठीक है। इस तरह से आप इस पैसेज को किए, पहले पैसेज को। अब इसका आंसर देखिए, जैसा कि हम लोग किए अभी। पहला कति है, देख रहे हैं, तो पहला का सप्त, दूसरा का उपमा प्रयोगे, तीसरा कालिदास हो गया। दूसरा का पहला जो पूर्ण वाक्य न था, महाकवि कालिदासेन विरचिता ग्रंथा, यह है ग्रंथा संति, सारे ग्रंथों के नाम यहाँ दिया हुआ है, जितने ग्रंथ हैं पैसेज में आपके दिए हुए हैं, च तक। उसमें चेती है तो आप च इति है, च तक ही लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अभिज्ञान शाकुंतलस्य विषय कथ्यते, क्या कहा गया, कथ्यते था वहाँ पर, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, ये शकुंतलम के बारे में कहा गया है। तीसरा था शब्द लाघव, देखिए शब्द लाघव कालिदास से कलात्मक रुचे परिचायक अस्ति, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में है शीर्षक, तो शीर्षक में देखिए क्या है, शीर्षक है कवि कालिदास, आप महाकवि कर सकते हैं, महाकवि कालिदास। कालिदास से साहित्यम, चूँकि सातों साहित्य दिया हुआ है, ये भी एक है इसका शीर्षक, ये भी है। आप दोनों में से कोई भी लिखिए, महाकवि कालिदास लिखेंगे वो भी गलत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चौथा था, पहला का प्रकृति चित्रणम, दूसरा का क पटु, तीसरा में एते, दिख रहा है, प्रकृति चित्रणम पटु एते, और चौथा किसके लिए प्रयोग था, वो तस्य, तो कालिदासाय। इस तरह से पहला पैसेज आप कंप्लीट किए शांति से, एकदम आराम से, चूँकि 10 नंबर का है, भी ध्यान रखिएगा कि 10 मार्क्स का ये पैसेज है और एकदम इजी है, ध्यान से थोड़ा सा बना लो, पैसेज पढ़ लीजिएगा, एकदम सिंपल वे में बनता है। चलिए तो नेक्स्ट पैसेज देखते हैं हम लोग, अगला अपठित अवबोधन, फिर ये 10 नंबर का है, देख रहे हैं ना, ये वही है पैसेज है, अपठित अवबोधन। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। फिर पैसेज को पढ़ेंगे, पैसेज में क्या दिया हुआ है, किसके बारे में है ये पैसेज, तो जीवने सफलता या आधार पुरुषार्थ एव अस्य अभावेन नरः सुख समृद्धिम आप्तुम असमर्थ भवति यशः च न प्राप्नोति यदा यदा नरः पुरुषार्थम अचिनोत तदा तदा तेन सफलता प्राप्ता पुरुषार्थिना एव संसारे विलक्षण प्रतिभाम अर्जितवन्तः अनेन एव एवरेस्ट शिखरम अजयत
अंतरिक्ष च अगच्छत्। नरः देश सेवया समाज सेवया शिक्षा प्रसारेण च पुरुषार्थी भी उल्लेखनीयानि कार्याणि कृतानि। अस्माकम् इतिहासे तेषां गौरवगानं विद्यते। आपातकाले येषां मनांसि विचलितानि न भवन्ति। समझ रहे हैं? आपातकाले मुसीबत के समय में जिनका मन विचलित नहीं होता है, ते एव जीवने सफलतां प्राप्नुवन्ति, वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थी नाम कृते तू पुरुषार्थ एवं उपासना अस्ति। पुरुषार्थियों के लिए पुरुषार्थ ही उपासना है उनकी। यह जनः स्वजीवने सफलतां प्राप्तुम् इच्छति स पुरुषार्थ अवश्यमेव कुर्यात्। पुरुषार्थस्य अभावे जनः सफलतां प्राप्तुं न शक्यते। पैसेज पढ़ते पढ़ते इसका आप शीर्षक माइंड में ले लेंगे, ठीक है ना। पुरुषार्थी जनः, शीर्षक क्लियर मन में आ गया, पुरुषार्थी जनः, ठीक है। या जीवने सफलता या आधार पुरुषार्थ, आप शीर्षक में पहले ही माइंड बना लीजिए पैसेज पढ़ते हुए कि जीवने सफलता या आधार पुरुषार्थ, या पुरुषार्थ अभी केवल पैसेज बना सकते हैं, ठीक है। पुरुषार्थ लिख सकते हैं इसका अनुच्छेद के शीर्षक में। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग इस पैसेज से। प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्या है, कितना, वही केवलम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न का आंसर देना है। देख रहे हैं, जीवने सफलता आधार किम अस्ति, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ। ये शाम केशाम कृते पुरुषार्थ उपासना अस्ति, किन लोगों के लिए पुरुषार्थ उपासना है। तो देखिए पैसेज में क्या दिया है, उपासना किन के लिए है, पुरुषार्थ। अभी पढ़े थे ना उपासना, यहाँ पर ये उपासना। तो पुरुषार्थी नाम, देखिए यहाँ पर है पुरुषार्थी नाम कृते, पैसेज में है, तो इसके आंसर में पुरुषार्थी नाम कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, के संसारे विलक्षण, देखिए के संसारे विलक्षण प्रतिभाम अर्जितवन्तः, तो ये भी आप पैसेज में पढ़ चुके हैं अभी कि के तो स्वजीवने, देखिए पुरुषार्थ कौन था, के संसार अर्जितवन्तः। हाँ, तो थर्ड प्रश्न था, देखिए थर्ड प्रश्न, के संसारे विलक्षण प्रतिभाम अर्जितवन्तः, इसका आंसर विलक्षण प्रतिभाम अर्जितवन्तः। कंप्लीट सेंटेंस मिलेगा, विलक्षण प्रतिभाम अर्जितवन्तः। देखिए यहाँ पर विलक्षण प्रतिभाम दे, ये है अर्जितवन्तः। तो आंसर में क्या हो जाएगा आपको, पुरुषार्थिनः। पुरुषार्थिनः 1 वर्ड आंसर है, तो पुरुषार्थिनः, ठीक है। पैसेज में मिलते जाएगा आपका, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है पूर्ण वाक्य न, इसमें भी केवल 2 ही प्रश्न है ना, प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न, जिसमें पहला है येषां मनांसि आपातकाले विचलितानि न भवन्ति ते किम कुर्वन्ति, जिनका मन आपातकाल में विचलित नहीं होता वो लोग क्या करते हैं। तो इसका आंसर में मिला है इधर येषां, देखिए येषां आपातकाले येषां, यह मनांसि विचलितानि न भवन्ति ते एव जीवने सफलतां प्राप्नुवन्ति, पूरा लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो आपातकाल में जिनका मन विचलित नहीं होता है वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1 वर्ड नहीं, पहला पूर्ण वाक्य न था, पहला प्रश्न था ये, पूर्ण वाक्य न, ये हुआ। अब सेकंड है जीवने सफलता या आधार कह, जीवन में सफलता का आधार क्या है, आंसर में देख लेंगे। जीवन में सफलता का आधार क्या है, तो दिया है सफलता का आधार जीवने, देखिए सबसे पहले लाइन में है, फर्स्ट लाइन, जीवने सफलता आधार पुरुषार्थ एव, ठीक है ना, पुरुषार्थ एव। इस तरह से इसका भी आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है आपका, कस्य अभावे जनः सफलतां प्राप्तुं न कर्तुं शक्यते, किसके अभाव में, तो पुरुषार्थ के अभाव में। आंसर तो ऐसे मन में आ गया, पैसेज पढ़े हैं तो, बट पैसेज में देख लेंगे। अभावे जनः सफलतां, देखिए अभावे जनः सफलतां प्राप्तुं न कर्तुं शक्यते, तो इसका आंसर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसके अभाव में, तो अभावे है, देख लेंगे पुरुषार्थ के अभाव में, ठीक है। अस्य अभावेन नरः सुख समृद्धि असमर्थ पुरुषार्थ जह नर सदा सफलतां प्राप्ता है, इसका
यहाँ पर है, देखिए एक अभाव ऊपर भी आपको मिलेगा, जैसे कि हम पहले बताए थे कि नहीं पढ़ेंगे तो ऊपर वाला ही कर देंगे, लेकिन यहाँ देखिए पुरुषार्थस्य अभावे यह जन सफलताम प्राप्तुम न कर्तुम शक्यते, ये आंसर है। लेकिन एक इसी सेंस में यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा, समझ में अगर नहीं समझे हैं पूरा तो अस्य अभावे न, देखिए नरः सुख समृद्धि आप तुम असमर्थ भवती यशः च न प्राप्नोति, यहाँ भी है, दो जगह है। तो लास्ट वाला जो हुआ आपका सटीक आंसर हुआ, ठीक है। ये तीसरा का हो गया। अस अनुच्छेद से शीर्षक तो पुरुषार्थ से महत्वम, और चौथा है यथा निर्देश। यथा निर्देश इसका आंसर पहला प्राप्नुवंती इति क्या कर्तृपदम किम, प्राप्नुवंती क्या चीज़ है, प्राप्नुवंती क्रियापद है, देखिए स्या लगा है तो क्रियापद का पूछ क्या रहा है आपसे, कर्तृपद। तो जैसा हम बताए थे कर्तृपद शुरू में होता है, क्रियापद लास्ट में। तो आप पैसेज में क्या खोजेंगे, प्राप्नुवंती, प्राप्नुवंती खोज लेंगे कहाँ है पैसेज में, तो आप उसका शुरू में आ जाएंगे, प्राप्नुवंती के शुरू में। तो देखिए इसमें प्राप्नुवंती दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहाँ प्राप्नुवंती, तो ते एव जीवने सफलताम प्राप्नुवंती, पूरा यहाँ से ते एव जीवने सफलताम प्राप्नुवंती, तो क्रिया कर्तापद क्या हो जाएगा, ते, कर्तृपद ते हो जाएगा इसका, ठीक है, दिया है देख लीजिए, ते हो गया। दूसरा है, नेक्स्ट है अपयशः इति पदस्य विपर्य पदम गद्यांश किम प्रयुक्तम। अपयशः का, अपयशः का देखिए अपयशः का विपर्य, विपर्य माने विलोम शब्द होता है, विपर्य माने विलोम, विलोम, विलोम माने उल्टा विपरीत विलोम शब्द। तो इसके लिए एक ग ऑप्शन नहीं दिया है, ग में होगा यशः, ये ग ऑप्शन है यशः, और यही सही होगा है ना, क्योंकि अपयश है, अपयश का उल्टा क्या होगा तो यश। तो थर्ड हो गया, सेकंड हो गया। नेक्स्ट थर्ड में मानवः इति, देखिए मानवः इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांश किम प्रयुक्तम। मानवः के लिए पर्याय पदम, देखिए पर्याय पदम माने पर्यायवाची, तो मानवः का बिना पैसे देखिए आप बना सकते हैं नरः, मानवः माने नरः मनुष्य। चौथा उल्लेखनीयानि इति पद से विशेष पदम गद्यांश किम प्रयुक्तम। उल्लेखनीयानि ये विशेषण है, क्यों, क्योंकि यहाँ विशेष पद आपसे पूछा जा रहा है, विशेष पद बताना है, तो उल्लेखनीयानि आप पद में देख लेंगे और उसका विशेष खोज लेंगे। उल्लेखनीयानि देखेंगे, इसमें है उल्लेखनीयानि, पैसेज में उल्लेखनीयानि पूरा पैसेज देखिए, उल्लेखनीयानि दिखाई दिया यहाँ, उल्लेखनीयानि कार्याणि, ठीक है ना। तो कार्याणि जो है वो विशेष्य हो गया, क्योंकि विशेषण पहले आता है, पहले विशेषण बाद में विशेष्य आता है। तो उल्लेखनीयानि ये विशेषण है, ये विशेषण है, इसका ये विशेष्य हो गया कार्याणि। देखेंगे उसमें कार्याणि दिया है, ऑप्शनल है ना, तो उल्लेखनीयानि कार्याणि, देखिए कार्याणि हो गया। अब इसका आंसर आप एक लाइन से देख लीजिए स्टूडेंट्स। इस तरह से कई पैसेज हैं, सभी पैसेज का आप प्रैक्टिस करेंगे। और सावधान एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि आंसर आपके सब में दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आंसर है सब में, सभी पैसेज में, लेकिन आंसर आप नहीं देखेंगे, पहले अपने से प्रैक्टिस करेंगे, पैसेज को अपने से पढ़ेंगे। देखिए पैसेज को पूरा पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद तब इस प्रश्न को पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने के बाद प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर आप देंगे, ठीक है ना, एक एक करके। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं, हम कर ले रहे हैं, और इसमें हमसे कोई भी पैसेज आ जाए कहीं से भी दे दें नहीं छूटेगा, हम कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से दूसरा तीसरा पैसेज है ये देखिए, पुष्पाणि अतीव मनोहराणि, है ना, पुष्पाणि अतीव मनोहराणि भवन्ति अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम कमलम तो अनुपमम अस्ति। इस तरह से ये पूरा पैसेज है, तो इस पैसेज को भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम किम अस्ति। देखिए पहला है अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम किम अस्ति, तो आंसर दे देंगे कमलम। ऐसे पैसेज में पढ़ें अभी, कमल से उत्पत्ति कस्मात भवति, कमल की उत्पत्ति किससे होती है, ठीक है ना। तो इसमें देख लेंगे पंकात, देखिए यहाँ पर है अस्य उत्पत्ति पंकात भवति, तो आपको केवल वन वर्ड आंसर देना है पंकात, ठीक है। तो इस तरह से अब बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा,
आप प्रैक्टिस अपने से करेंगे और सबका आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। सब पैसेज में देखिए यहाँ पर कमलम है, पंकात है, भ्रमरा है ना, ये आंसर दिया हुआ है, सब आंसर दिया हुआ है। आंसर आप बाद में मिला लीजिएगा, पहले अपने से बनाइएगा और फिर आंसर मिला लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फिर एक गद्यांश है। कृष्ण द्वैपायन महर्षि वाला पराशर के पुत्र थे, तो इनसे है। इस सभी पैसेज को आप पढ़ करके और इसका आंसर आप देखते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। पहले अपने से प्रयास करेंगे, गलती होगा, नहीं समझ में आएगा तब भले देख लीजिए लास्ट में, लेकिन थकिए मत, तुरंत मत थकिए, पहले प्रयास कीजिए, अथक प्रयास कीजिए बनाने का और वीडियो को देखते रहिए। इससे निश्चित रूप से आप 90 एबव मार्क्स प्राप्त करेंगे। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो, क्योंकि हर टॉपिक पर वीडियो आने वाला है और सभी वीडियो आप तक पहुँचे। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब सब्सक्राइबर आप देख रहे हैं, इसको स्टूडेंट्स बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। सब्सक्राइब केवल 31% हैं, नॉट सब्सक्राइब 68%। ये 68% नॉट सब्सक्राइब दिखाने का मतलब कि वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, संस्कृत का ये सब आया है वीडियो, पत्र लेखन तक आ चुका है, मैथ का भी आप पर आया है, ठीक है ना। तो ओके, जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।